नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आज मैं आप सबके लिए लाया हूं कैलेंडर का एक ही बहुत ही शानदार क्लास। मतलब आपको ऐसी क्लास मिलेगी ही नहीं, मतलब इसलिए नहीं कि मैं इसको बना रहा हूं, इसलिए कि मैं बड़ा सोच समझ के बना रहा हूं। मैंने भी बहुत सारे क्लासेस देखे हैं। जैसे पहला सवाल इस तरह से अगर आपके सामने आ गया कि 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था, तो मैं बोलूँगा मंडे था। तो आपको लग रहा हो मुझे पहले से पता था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने इसको निकाल के बताया आपसे, लेकिन मैंने कैसे निकाला वो सब चीज़ें बताऊंगा आज मैं आपको। दोस्तों, इस क्लास को देखने के बाद आपको दूसरी क्लास देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब एक भी सवाल ऐसे नहीं कैलेंडर के जो मैं आज नहीं बताऊंगा। सब कुछ बताऊंगा, हर प्रकार के सवाल बताऊंगा और कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। और एक बात, दिलचस्प बात यह है कि मैं आपको कोई कोड भी याद करने के लिए नहीं बोलूँगा। कोई कोड आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। ये स्टार्टिंग का 5 मिनट आप समझ लो, अगर 2 बार इसको देख लेना चलेगा, लेकिन इसको अगर समझ लिया जो ना, फिर उसका फिर मतलब कैलेंडर में कुछ भी कर देगा वो, एक भी सवाल उसका गलत नहीं हो सकता। क्या समझना है हमें? ऑड डे का कॉन्सेप्ट। ऑड डे क्या होता है? ऑड डे मतलब विषम दिन। विषम दिन मतलब क्या? जो एक हफ्ता 7 दिन होता है दोस्तों, उसके अलावा जो दिन बचता है उसी को बोलते हैं ऑड डे। अच्छा, ऑड डे 7 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता, 7 दिन भी नहीं हो सकता, 7 से कम होगा। 6 दिन हो सकता है, 5, 4, 3, 2, 1, 0 भी हो सकता है। 0 का मतलब कुछ नहीं, मतलब एक भी ऑड डे नहीं बचा। अच्छा, ये पहले सबसे ये हमें समझना होगा कि कैलेंडर की आखिर शुरुआत कहाँ से होती है। जब कैलेंडर की बात करते हैं, इसका मतलब कि कैलेंडर की शुरुआत हुई होगी 1 जनवरी सन 1 को। भाई अभी 2022 अगर चल रहा है तो कभी एक भी तो रहा होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 200, 500, 1000, 2000, तब जाके 2022 आया। क्या बोलते हो? तो 1 को क्या था? इस दिन था मंडे। याद रखना, जब कैलेंडर शुरू हुआ उस दिन था मंडे। तो इसी आधार पे भाई कोई आधार तो होना चाहिए ना, कि पूछ लिया कि इस दिन कौन सा दिन है, इस तारीख को, तो कोई बेस तो होगा ना, तभी तो हमको पता चल जाता है कि हाँ इस दिन ये तारीख है। क्या बोलते हो? तो इसीलिए 1 जनवरी 1 को मंडे था। इस वजह से हमारे जो वीक होते हैं उसका पहला दिन मंडे होता है और आखिरी दिन संडे होता है। जब एक ऑड डे आता है तो इसका मतलब होता है कि उस दिन मंडे है। उस दिन मंडे क्यों? क्योंकि मान लो 1 का मतलब होता है हफ्ता, जो आपका सप्ताह है वो खत्म हुआ पहला दिन। 2 ऑड डे मतलब मंगलवार, 3 ऑड डे मतलब बुधवार। इसी तरह से होता है। अब आते हैं एक ईयर में, जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें कितने ऑड डे होते हैं। तो नॉर्मल ईयर में कुल 365 दिन होते हैं, यह सबको मालूम है। तो 365 में जब 7 से भाग दोगे तो 7 बचे 35, यहाँ पे 35 बचेगा 1, 15, 7 दूना 14, नीचे बचा 1। ये जो नीचे बचता है शेष फल, इसी को कहते हैं ऑड डे। मतलब कुल 52 वीक प्लस 1 ऑड डे होता है। यहाँ पे याद रखना, 1 ऑड डे हो जाएगा प्लस 52 वीक होगा। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन पूछ लिया कि एक साल नॉर्मल ईयर में कितने हफ्ते होते हैं, तो 52 हफ्ते प्लस 1 ऑड डे भी होता है। कुल 52 हफ्ते 1 दिन, इसका मतलब ये हुआ। सेम ऐसे लीप ईयर की बात करें, लीप ईयर में दोस्तों 366 दिन होता है, एक दिन बढ़ जाता है, क्योंकि 28 का जो महीना होता है फरवरी का नॉर्मल ईयर में, वही लीप ईयर में 29 का हो जाता है। हर 4 साल बाद लीप ईयर होता है। जो भी ईयर 4 से डिवाइड हो जाए वो समझ लेना लीप ईयर है। तो लीप ईयर में 2 ऑड डे हो जाए, क्योंकि एक दिन बढ़ जाता है तो 2 ऑड डे। और वीक तो वही होगा, 52 हफ्ते 2 ऑड डे, 52 हफ्ते 1 ऑड डे। क्या बोलते हो? अब बात करते हैं दोस्तों 100 वर्षों में कितने ऑड डे होता है। ये कैसे पता चलेगा? इसको निकालने के लिए हमको ये पता चलना पड़ेगा कि 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं। देखो, नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है तो 100 वर्षों में 100 ऑड डे हो जाएगा, लेकिन जो लीप ईयर होता है उसमें 2 ऑड डे होता है। इस वजह से हमको ये निकालना पड़ेगा कि आखिर कितने ऑड डे होते हैं। तो इसके लिए 4 से हम भाग देते हैं, तो 25 चौका 100 हो जाता है, कुल 25। तो इसका मतलब ये हुआ कि 25 ऐसे साल आएंगे जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन एक बात आपको याद रखना है दोस्तों, 100वां साल जो होता है वो लीप ईयर नहीं होता है। देखो, जब कोई ईयर 4 से डिवाइड हो जाता है वो लीप ईयर तो होता है, लेकिन 100 जो सेंचुरी होती है वो लीप ईयर नहीं होती है। सेंचुरी कौन सी लीप ईयर होगी? जैसे 400 लिखा है, क्यों? जैसे ईयर हर 4 साल बाद लीप ईयर होते हैं, वैसे सेंचुरी भी हर 400 साल बाद लीप ईयर होता है। तो याद रखना,
जो 400 से डिवाइड हो जाए वही लीप सेंचुरी होगा। बाकी जैसे 100, 200, 300 ये लीप सेंचुरी नहीं होगा, 1900 लीप सेंचुरी नहीं होगा, 1800 लीप सेंचुरी नहीं होगा, 1700 लीप सेंचुरी नहीं होगा, लेकिन 1600 होगा क्योंकि 1600 400 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये 100वां साल एक घट जाएगा, मतलब 25 के बजाय सिर्फ 24 ही लीप ईयर होंगे 100 सालों में और 76 होंगे नॉर्मल ईयर। तो भाई लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है, इस वजह से 24 सालों में 48 ऑड डे हो जाएगा। नॉर्मल ईयर में 76 ऑड डे होता है, इस वजह से मतलब इसमें एक ऑड डे होता है, 76 ऑड डे हो जाएगा। तो 8 6 कितना हो जाएगा 14 और 7 4 11 1 12 124 आया। इसमें 7 से भाग दे दोगे जब आप तो क्या आ जाएगा 7 एकम 7 5 12 5 बचा 4 उतारा आपने 54 हो जाएगा। तो 7 7 49 हो जाएगा, नीचे बचेगा 5। ये जो नीचे बचता है शेषफल इसी को कहते हैं ऑड डे, मतलब कि 100 वर्षों में 5 ऑड डे होगा। ये बात आपको कंफर्म होना चाहिए आप सभी को दोस्तों। उसके बाद देखो तो 200 वर्षों में कितने ऑड डे होंगे, इसमें 5 है तो 200 वर्षों में 10 हो जाएंगे। तो 10 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो 3 ही तो बचेगा शेषफल। 7 एकम 7, नीचे क्या बचा 3, मतलब यहाँ पे 3 ऑड डे हो गया। 300 में 5 3 15 ऑड डे, तो 15 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो 1 शेषफल बच जाएगा। तो हमेशा 7 से डिवाइड करते जाओ, ऑड डे 7 से कम ही होना चाहिए, ऊपर नहीं, ठीक है। 400 सालों में 5 चौके 20 ऑड डे हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों, 400वां साल जो होता है उसमें भी एक ऑड डे, मतलब एक ऑड डे बढ़ जाए, क्योंकि ये लीप ईयर होता है। अभी तक जैसे 300वां साल लीप ईयर नहीं था, 200वां साल लीप ईयर नहीं था, 100वां साल लीप ईयर नहीं था, लेकिन 400वां साल लीप ईयर होगा। तो एक ऑड डे और बढ़ जाएगा इसमें, तो 21 हो जाएगा। 21 क्या होगा 7 से हो जाएगा डिवाइड, जब 7 से डिवाइड होगा मतलब 400 सालों में 0 ऑड डे होता है। इससे हमने ये जाना कि हर 400 साल बाद 0 ऑड डे हो जाता है। और 0 ऑड डे का मतलब होता है उस दिन क्या होता है, अगर 0 हो तो मतलब संडे। क्या होता है 0 का मतलब संडे। कहने का मतलब 400वां साल का जो 31 दिसंबर रहा होगा उस दिन संडे था। अब 800 साल 0, सभी लीप सेंचुरी जब आती है तो 0 हो जाता है। 1200वां साल 0, 1600वां साल 0, 2000 साल 0। तो इसी बेस पे 2400 साल 0 का मतलब जैसे 2000 आ गया, मतलब 31 दिसंबर सन 2000 को संडे था। इसका मतलब ये होता है 2400 साल में 31 दिसंबर 2400 ईयर में जो होगा वो संडे होगा। अब क्वेश्चन जैसे ये वाला था तो 1 जनवरी 2001 को पूछा है। अभी मैंने बताया कि 2000 साल जो होता है वो 0 ऑड डे होता है, इसमें 0 ऑड डे होता है। तो 0 ऑड डे का मतलब दोस्तों 31 दिसंबर 2000 को संडे था, तो 1 जनवरी 2001 को मंडे हो जाएगा। सिंपल सी बात है, तो हमने मंडे निकालनी है। अब देखो आगे कैसे हम निकालते हैं, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ये कैसा है। अच्छा, लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तो लीप ईयर में अभी हमने निकाला कि 2 विषम दिन होते हैं, है ना। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन देखो आया हुआ है। कोई भी सवाल अब बचेगा नहीं, कैलेंडर कितना जान लेना। एक सामान्य वर्ष नॉन लीप वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, तो 1 होते हैं। अभी हमने निकाल के आपको दिखा दिया है ना। अब देखो 16/3/2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये लोगों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाया उसको उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा, नहीं समझे उसको फिर से देख लेना, फिर यहाँ पे पहुँचना। देखो अब देखो मैंने अभी क्या बताया, 2000 सालों तक 0 ऑड डे होता है। 0 ऑड डे का मतलब दोस्तों कि इस दिन भैया संडे हो गया ख़त्म, यहाँ से ख़त्म। अब 1 जनवरी 2001 से नया शुरू होगा मंडे से, ये समझ गए आपने। अब वहीं से शुरू करते हैं, 0 जो हो गया उसको हम भूल जाते हैं, 2000 तक भूल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 2001 से शुरू करते हैं गिनना। अच्छा हमको बताओ 2001 पूरा साल बीता, उसमें कितने ऑड डे, मैंने बताया नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होते हैं। तो 2001 में 1 ऑड डे, 2 में 1 ऑड डे, 3 में 1 ऑड डे। समझा दूँ थोड़ा आराम से आपको, 4 जो है 2004 जो होता है वो लीप ईयर होता है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है। 5 में 1 ऑड डे, 6 में 1 ऑड डे। पूछा क्या है, 7 में पूछा है, लेकिन 16/3 का मतलब 16 मार्च को पूछा है। अच्छा हमको बताओ अब ये 6 तक ख़त्म, तो कितने ऑड डे, 1 2 3 4 5 6 7।
कुल 7 ऑड डे आए, मतलब ये भी जीरो हो गया आपका। 7 का मतलब जीरो हो जाता है, ये जीरो भी खत्म, सब भूल जाओ। अब आपको बचा क्या, 1 जनवरी 2007 से काउंट करना है बस। तो जनवरी में 31 का महीना होता है, तो ऑड डे कितना होगा जनवरी में, तो 7 से भाग देगो, 7 चौके 28, बचता है कितना, सिर्फ 3, मतलब जनवरी में दोस्तों 3 ऑड डे बचेगा। अच्छा, फरवरी 2007 कितने दिन का होता है, 28 दिन का होता है, 28 दिन में कोई ऑड डे बचेगा नहीं, 7 चौके 28, 7 से कट जाएगा तो 0 ऑड डे। अच्छा, मार्च में पूछ रहा है 16 मार्च को, तो यहाँ पे लिख दो 16 मन करे तो बस पूरा 16 लिख देते हैं, तो 16 3 19 होता है, कुल बचा 19 ऑड डे बस। 19 7 को डिवाइड कर दो, 7 दूना 14, 14 5 19, नीचे बता 5, मतलब 5वां दिन था। 5वां दिन का मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। 5वें दिन का मतलब फ्राइडे, इस दिन क्या था, फ्राइडे था। क्या समझे? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ समझ में ना आए तो बताना। मैंने क्या किया, 2001 से काउंट करना शुरू किया। 1 में 1 दिन, 2 3 4 5 6 7 आया, तो 7 तो क्या होता है, 7 से डिवाइड कर दो 0 हो जाएगा, तो उसको ख़त्म कर दिया। फिर जनवरी से शुरू किया, जनवरी में 3, फरवरी में 0, ऐसे ही करना आपको बस। सबसे फास्ट, सबसे जल्दी और सबसे, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट के साथ करना। कोड याद करो, भूल जाओगे तो कोड याद करते करते पता हो गया, इसी में कन्फ्यूज। ये मैं डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ, इसी से तो कोड बनाया जाता है। इसको देखो, 29 मार्च 2020 को कौन सा दिन था, तो 2000 तक तो हमको गिनना ही नहीं है, ख़त्म। आप मान गए ये बात, इसको मिटा देता हूँ, ख़त्म। अब हमको सिर्फ 2001 से गिनना है बस। तो 2001 से पहले 2019 तक, देखो 2001 से लेके 2019 तक हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद मार्च में पूछ रहा है उसको निकाल लेंगे हम। अच्छा, 2001 से 19 तक 19 साल हुआ टोटल, तो 19 सालों में कितने लीप ईयर हैं ये समझ लो पहले। तो लीप ईयर कौन कौन सा होगा, 4 से 4 4 लीप ईयर होगा, 4 चौके 16, 4 से जब डिवाइड करोगे 4 आएगा 19 में। तो 19 सालों में 4 लीप ईयर हों, कौन कौन से, 2004, 2008, 2012, 2016। 4 लीप ईयर का मतलब एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है, तो मतलब 4 मतलब 4 दूना 8 ऑड डे हो जाएगा। उसके बाद 4 लीप ईयर हो गया तो नॉर्मल ईयर कितना हुआ, तो 15 4 19, 15 नॉर्मल ईयर, 15 8 5 13, कुल हो गया 23। अब 23 को 7 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, 7 3 21, नीचे क्या बचेगा 2, मतलब कुल बचा 2 ऑड डे, लिख दो 2। साल का आपको 2 हो गया, ईयर में आपका क्या हो गया, 2 ऑड डे बचा है बस। अब हम मंथ में आते हैं, मंथ में क्या, पहले जनवरी। जनवरी में हमको बताओ 31 का महीना, मतलब 3 ऑड डे। फरवरी में भैया, फरवरी इसमें 2020 क्या है, एक लीप ईयर है, ये भूलना नहीं हमें। तो लीप ईयर 29 का महीना होता है फरवरी, मतलब इसमें 1 ऑड डे। 28 का होता तो 0 हो जाता, लेकिन 29 का होगा तो 1 ऑड डे हो जाएगा। अच्छा, अब मार्च की बात करें अगर तो कितनी मार्च, 29 मार्च पूछ रहा है। चाहो तो 29 को पहले 7 से डिवाइड कर दो, 7 चौके 28, बचेगा नीचे 1, तो 1 लिख दो। चाहो तो 29 भी लिख सकते हो, तो बात एक ही हुई। आप 29 लिख दोगे तो भी जोड़ोगे तो वही आएगा, अगर आप 1 लिख दोगे तो आपका फ़ायदा रहेगा, कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा आपको। तो जोड़ लो, 3 2 5 1 6 1 7, 7 आ गया मतलब 0, 0 का मतलब संडे। इस दिन क्या था, संडे था, बात खत्म। अब अगला देखते हैं, 29 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। अब देखो, इसके जस्ट करीब ढूंढो, इसके जस्ट पहले ऐसी लीप सेंचुरी हमको ढूंढना है जो 0 हो जाए, जहाँ पे 1600 400 से कट जाएगा ना, लीप सेंचुरी है ना, तो आपका काम हो गया। यहाँ तक 0 हो गया, इसको गिनना नहीं हमें। अब देखो 1600 तक हमने कर लिया। अच्छा बताओ, 1600 के बाद 1700 तक कितने ऑड डे होते हैं, 5। 100 वर्षों में कितने ऑड डे होते हैं, 5 ऑड डे, अभी मैंने बताया। अच्छा ठीक है, 100 वर्षों में 5, 1600। पहले क्या पूछ रहा है, 29 जनवरी 1950, तो 1900 तक पहले पहुंचते हैं, 1900, 1800, 1700। अच्छा हमको बताओ एक चीज़ दोस्तों, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, 5 3 15, यही तो होगा ना, 5 5 5। उसके बाद 29 जनवरी 1950 पूछ रहा है, जनवरी पूछ रहा है, इसलिए 49 लिख दो यहाँ पे, बस 49 साल इसका मतलब हुआ। अच्छा, 100 वर्षों में 5 ऑड डे, 100 वर्षों में 5 ऑड डे, 100 वर्षों में 5 ऑड डे, तो 5 3 15, तो 15 में कितना ऑड डे, 1 ऑड डे, 7 दूना 14, बचेगा 1 नीचे। तो कुल मिला के क्या हो गया, यहाँ पे सिर्फ 1 हुआ बस। 49 पे ध्यान दो बस, 49 वर्षों में कितने
ऑड डे होंगे। तो हमको बताओ 49 वर्षों में कितने लीप ईयर आएंगे। तो आप 4 से भाग दोगे, कहोगे हाँ भाई 4 से भाग दे दे, 4 एक कम 4, मतलब कुछ नहीं बचा यहाँ पे जी, 9 उतारोगे 4 दूना 8, एक नीचे एक बच रहा है, ठीक है अभी रुके रहो। लेकिन 12 चौके 48 मतलब 12 लीप ईयर होंगे। तो 12 लीप ईयर का मतलब 12 दूना 24 ऑड डे लिख दो यहाँ। 49 वाला अभी देखते हैं यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं हम 49 साल वाला। तो 12 तो लीप ईयर हो गया, देखो 12 लीप ईयर और नॉर्मल कितने बचेगा। जब 12 49 में 12 लीप ईयर हो जाएगा तो नॉर्मल 37 बचेगा। तो 37 में 37 ऑड डे होगा, लेकिन लीप ईयर में डबल हो जाता है, 12 दूना 24 ऑड डे। दोनों को जोड़ दो, 7 4 11, 3 2 5, 1 6, 61 हो गया। 61 ऑड डे आया, मतलब 7 से भाग दे दो 61 को भी, क्योंकि 7 से छोटा आना चाहिए, बड़ा नहीं भाई ऑड डे। तो 7 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 7 8 56। नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 11 में से 6 5 11, 5 बचेगा कुल, 5 ऑड डे। 49 सालों में सिर्फ 5 ऑड डे होगा बस। अब 5 1 6 हो गया टोटल अभी हुआ है। अब 29 जनवरी को पूछ रहा है, तो 29 दिन और बचा है। चाहो तो यहाँ 29 भी लिख सकते हो आप, और चाहो तो 29 को 7 से भाग दे के जो ऑड डे बचता है, तो एक ऑड डे बचेगा। वैसे देख लो यहाँ पे, अगर देखो जैसे 1 लिखोगे तो 6 आएगा, 6 नहीं 7 आएगा सॉरी, तो 0 हो जाएगा। अगर ये जोड़ोगे तो 5 1 6 9 6 15, 35 आएगा। 35 भी 7 से कट जाएगा, और 7 तो कटेगा। मतलब इस दिन भी क्या था, संडे था। 29 जनवरी 1950 को क्या था, संडे था। ठीक है, ये निकल गया आपका। कोई डाउट मुझे कमेंट्स बताना, फिर से देख लेना चलेगा। अगर एक बार सीख गए ना भाई तो आप कमाल करोगे, इतना जान लेना अपनी पूरी लाइफ। यदि 1 अगस्त 2000 को मंगलवार था तो 1 मार्च 2001 को कौन सा दिन होगा, ऐसा सवाल पूछे तो क्या करोगे। वैसे भी करेंगे हम, लेकिन इस जैसे अभी तक हम लोग क्या करते थे, पहला दिन मंडे होता था, हमारा पहला दिन मंडे होता था। अभी ऐसा नहीं करना, अभी हमको पहला दिन 1 अगस्त को मंगलवार था, तो पहला दिन हमें मंगलवार करना। जितने और डे आएंगे उस हिसाब से कर लेंगे। फर्स्ट 1 आया तो मंगलवार, 2 आया तो बुधवार, क्योंकि 1 अगस्त को मंगलवार है। 1 अगस्त को लेके गिनोगे तब, देखो अगर जिस दिन को हम लेके गिनते हैं वही पहला दिन हुआ हमारा। अगर इसको छोड़ के 2 अगस्त से गिनते हो तो 2 अगस्त हमारा पहला दिन होगा, है कि नहीं। तो हम 1 अगस्त से गिनते हैं, तो अगस्त में कितना दिन होता है, 31 दिन होता है। तो कितने ऑड डे हुए, देखो अगस्त लिख के बता रहा हूँ इसलिए ताकि आपको समझ में आए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कहाँ तक पूछा है, मार्च तक ही पूछा है बस, तो यहाँ तक लिख दो। अगस्त में 31 का महीना होता है, मतलब 3 ऑड डे। सितंबर में 2 ऑड डे, 30 का महीना होता है। अक्टूबर भी 31 का होता है, नवंबर 30 का, दिसंबर 31 का, जनवरी 31 का, फरवरी कौन सा है, नहीं ये लीप ईयर होगा, नहीं होगा तो 0 हो जाएगा फरवरी में। और मार्च में सिर्फ 1 मार्च को पूछ ही रहा था, 1 लिख दो बस। अब सबको जोड़ के 7 से भाग दे दो बस, कुछ नहीं करना आपको। 3 2 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 3 16 1 17, 17 आया। 7 से भाग, 7 दूना 14, कितना बचा नीचे, 3 3 शेष फल बचा, मतलब 3 ऑड डे। पहला दिन मंगलवार, दूसरा दिन बुध, तीसरा दिन बृहस्पतिवार, मतलब इस दिन गुरुवार था। क्या समझ में आया बात कि नहीं। अब अगला देख लो, यदि 15 फरवरी 2018 को गुरुवार था तो 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। वही कॉन्सेप्ट इसमें करेंगे, लेकिन एक बात याद रखना आपको, 15 फरवरी 2018 को अगर दोस्तों क्या है, गुरुवार है मान लो, तो 15 फरवरी 2019 को क्या होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करोगे आप। अभी मैंने आपको क्या बताया, 1 वर्षों में 1 ऑड डे होता है। मतलब अगर इसका मतलब क्या होगा, 1 जनवरी किसी भी नॉर्मल ईयर में, कोई नॉर्मल ईयर है, ध्यान समझ लो एक बात, कोई नॉर्मल ईयर है, 1 जनवरी को अगर उस दिन संडे है, उदाहरण के तौर पे 1 जनवरी को संडे है, तो दोस्तों नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है। इसका मतलब हुआ कि उसी साल 31 दिसंबर को 1 ऑड डे होगा, मतलब कि उस दिन भी संडे ही होगा। नहीं समझे बात। अगर मंडे है तो मंडे होगा लास्ट दिन भी, जो भी दिन होगा वही दिन लास्ट दिन होगा नॉर्मल ईयर में। और अगर लीप ईयर है वही, तो अगर लीप ईयर है दोस्तों तो 1 जनवरी को अगर संडे है तो फिर इसमें 2 ऑड डे होता है। 2 ऑड डे का मतलब संडे, दूसरा मंडे। तो 31 दिसंबर को नोट कर लेने, जितनी बताऊँ सारी बातें नोट कर लेने एक बार, बस कैलेंडर खत्म। तो 31 दिसंबर को उस दिन मंडे हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाता है क्योंकि 2 ऑड डे इसमें होता है। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखो तो ये क्या है,
अगर 15 फरवरी 2018 को गुरुवार है तो 15 फरवरी 2019 को क्या होगा? गुरुवार नहीं होगा, बल्कि उसके एक दिन बाद। क्यों? क्योंकि भाई अगर कोई साल 15 फरवरी को शुरू हुआ तो ये 14 फरवरी तो ख़त्म हो जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, 15 फरवरी तो नया साल शुरू हो जाएगा, 14 ख़त्म हो जाएगा, है कि नहीं? तो फिर इसका मतलब कि गुरुवार नहीं बल्कि शुक्रवार होगा। कब? 15 फरवरी 2019 को शुक्रवार होगा। अच्छा, तो 18 अप्रैल 2019 को पूछ रहा है। अच्छा, 15 फरवरी को लेके गिनोगे अगर, तो ये लीप ईयर तो नहीं 2019 लीप ईयर होता नहीं। 15 फरवरी को लेके अगर गिनोगे तो 14 दिन खत्म हो गया, 14 दिन और बचा है फरवरी में। तो 14 दिन का मतलब 0 ऑड डे, फरवरी में 0 ऑड डे है। नहीं, लिख लो, देखो फरवरी में क्या है, 14 दिन बचा है, इसको लेके गिन रहे हैं 15 को, क्योंकि 14 खत्म 14 बचा है। और मार्च 31 का महीना होता है, मतलब 3 ऑड डे, लिख दो 3। और 18 अप्रैल को पूछिए यार, लिख दो 18, सीधा सीधा। अब जोड़ लो तीनों को, 14 3 17 होता है, 17 दूना 34 एक 35, ये 35 आ गया। 35 को 7 से डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा। 0 का मतलब क्या होता है मालूम भाई? आखिरी दिन, हफ्ते का आखिरी दिन। शुरू हुआ शुक्रवार को, कोई वीक आपका शुक्रवार को शुरू हो रहा है, ख़त्म हुआ 0 पे, 0 ऑड डे आ गया, मतलब 7वां दिन। तो पहला दिन शुक्रवार, तो 7वां दिन कौन सा होगा? 7वां दिन कौन सा होगा? उसके एक दिन पहले, मतलब गुरुवार। तो इस दिन भी गुरुवार ही होगा दोस्तों। समझ में आया कि नहीं बात? भाई 15 फरवरी को लेके मैं गिना, मतलब ये पहला दिन था। 15 फरवरी शुक्रवार पहला दिन था, तो आखिरी दिन क्या होगा? बृहस्पतिवार हो जाएगा। 35 का मतलब 0 ऑड डे का मतलब होता है आखिरी दिन हफ्ते का। 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है, तो 15 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा? देखो 15 नवंबर 2018 की बात कर रहा है। क्या है इस दिन? इस दिन है थर्सडे। क्या है? थर्सडे। अच्छा बताओ दोस्तों, फिर 15 नवंबर 2019 को क्या होगा? एक दिन बढ़ जाएगा मैंने, क्योंकि 14 नवंबर को ही साल तो आपका ख़त्म हो जाता है, तो थर्सडे के बजाय फ्राइडे हो जाएगी इस दिन। ध्यान समझना। अब 15 नवंबर 20 को क्या होगा? 20 को भैया जैसे थर्सडे फ्राइडे, तो सैटरडे नहीं बल्कि संडे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2020 लीप ईयर है, इसमें 2 ऑड डे होता है ना? 2 ऑड डे का मतलब एक दिन और बढ़ जाएगा। देखो जैसे 15 नवंबर 2018 को थर्सडे है, तो 15 नवंबर 2019 को एक दिन बढ़ेगा। अगर लीप ईयर आ गया तो 2 दिन बढ़ेगा, फ्राइडे सैटरडे संडे हो गया। अब पूछ क्या रहे 21 को, तो 21 को कितने दिन बढ़ाऊँ? एक दिन बढ़ेगा, संडे के बजाय मंडे, तो मंडे होगा इस दिन। मंडे ये है, इस दिन मंडे हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। 18 अक्टूबर 2003 को शनिवार है, तो 18 अक्टूबर 2005 को क्या होगा? सेम वही चीज़ पूछ रहा है। देखो 18 अक्टूबर 2003 की बात की है यहाँ पे जी, 3 4 5 को पूछ रहा है, 5। अच्छा ठीक है, इस दिन क्या है? इस दिन है शनिवार, मतलब सैटरडे है। तो 4 को क्या होगा? बीच में क्या लीप ईयर आएगा? बिल्कुल आएगा, फरवरी आ जाएगा ना, इसमें बीच में आ जाएगा। मतलब अब सैटरडे के बजाय यहाँ पे संडे होना चाहिए, लेकिन ये मंडे हो जाएगा। एक एक दिन बढ़ता है, 2 दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि बीच में जब लीप ईयर आता है 2 दिन बढ़ जाता है। अच्छा 2005 को क्या होगा? मंडे है तो ट्यूसडे हो जाएगा। तो ट्यूसडे कहाँ पे? ये मंगलवार लिखा है, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। बात खत्म है कि नहीं? अब अगला देख लेते हैं। 5 फरवरी 2018 को सोमवार था, तो 5 फरवरी 2009 को, देखो रिवर्स है ये, इसमें पीछे का पूछ रहा है। जब पीछे का पूछे तो कैसे करना है, ये मेरी ट्रिक है, ध्यान समझना। मैं ऐसे बताता हूँ, आपको बताऊँगा। मान लो दोस्तों 5 फरवरी और 2009 को पहला दिन था। अब पहला दिन कौन था पता नहीं, जैसे ऑड डे निकालते हैं ना, मान लो पहला ये है, कुल 7 दिन होते हैं, तो हफ्ते का पहला दिन था ये। मान लो सोमवार चौथा आ गया, 5वां आ गया, उसी हिसाब से हम सब निकाल लेंगे कि नहीं? क्या बोलते हो? समझा की बात? तो पहला दिन मान लिया हमने, फर्स्ट डे, एक ऑड डे, मतलब फर्स्ट डे इसको बोलते हैं। चलो हफ्ते का पहला दिन था। अब पूछ क्या रहा है? 5 फरवरी 2018 को पूछ रहा है। कब को पूछ रहा है? 2018 को पूछ रहा है ना? अब इस पर ये देखना है हमको कितने ऑड डे बन रहे हैं। देखो 5 फरवरी को लेके गिनते हैं, तो 5 फरवरी को जब लेके गिनोगे तो 4 फरवरी, देखो 4 फरवरी 2018 तक आपका कितने साल पूरा होगा? 9 9 18, 9 साल पूरा हो जाएगा, है ना? 9 वर्ष। तो इन 9 वर्षों में कितने ऑड डे होंगे, कितने लीप ईयर होंगे, पहले ये निकालेंगे तभी ऑड डे पता चल जाएगा। तो 4 दूना 8, 2 लीप ईयर होंगे। कौन कौन से भाई? 9 के बाद 12 और 16,
तो 2 लीप ईयर मतलब 4 दिन। देखो 2 तो लीप ईयर होंगे, मतलब 4 ऑड डे हो जाएगा, 2 दूना 4, बाकी 9 साल है तो 7 नॉर्मल ईयर होंगे। तो नॉर्मल ईयर का मतलब 7 दिन, 7 4 11 हो गया। तो 4 फरवरी तक तो 11 हो गया, एक 5 फरवरी पूछ रहा है ना, तो एक दिन और, तो 12। तो 12 को 7 से डिवाइड कर दो भाई, 4 फरवरी तक ही तो 9 साल पूरा हो गया है ना। इतना समझ में आ रहा है ना। तो जो 5 फरवरी हो नया वर्ष शुरू हो जाता है उस दिन। तो कुल 12 दिन हो गए, यहाँ तक 11 आया, यहाँ तक, उसके बाद एक 12, तो 12 को 7, 7 एक कम 7, 5 12, 5 आया, मतलब कि ये 5वां दिन है। कौन सा 5वां दिन होगा? 5 फरवरी 2018 कौन सा दिन है? 5वां दिन है, 5th डे। 5th डे कौन सा दिन है? क्या बोला? सोमवार। अच्छा दोस्तों, अगर 5th डे सोमवार है, मंडे है, तो पहला दिन क्या होगा? तो चौथा, आप कहोगे चौथा दिन जो होगा वो हो जाएगा संडे। तीसरा क्या होगा? तीसरा हो जाएगा सैटरडे। दूसरा फ्राइडे, तो पहला थर्सडे। थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार, और ये लिखा हुआ है कि नहीं? ऐसे निकालना रिवर्स ऑर्डर में, जैसे मैं बता रहा हूँ। जैसे इसमें क्या है, 1 जनवरी 18 को सोमवार था, तो 10 को कौन सा दिन होगा? तो माना हमने कि 1 जनवरी 2010 को पहला दिन था, फर्स्ट डे। ठीक है, अब कौन सा दिन हमको नहीं मालूम। तो पहला दिन तो 1 जनवरी को था 2018। अच्छा, 1 जनवरी से शुरू होगा जो साल, तो ख़त्म कब होगा? 31 दिसंबर को, है कि नहीं? मतलब कि 31 दिसंबर 2018, नहीं सॉरी 2017 मान लो। हाँ, तो कितने साल हुआ? यहाँ तक कितने साल होगा? 10, 7, 17 नहीं, 8 साल होगा, ध्यान रखना। क्योंकि 2010 1 साल हो गया, प्लस 11 से लेकर 7 तक 7 साल है ना, क्योंकि 1 जनवरी से ही शुरू हो गया है ये साल। तो 1 जनवरी तो 2010 1 साल, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, कुल 8 साल होगा। नहीं तो इसमें भी गलती कर दोगे आप लोग, बहुत से लोग। तो कुल 8 साल होगा फिलहाल यहाँ तक। तो 8 साल होगा, तो 8 सालों में 2 लीप ईयर आएंगे। कौन कौन से? एक तो ये खुद आएगा भाई, कौन सा? नहीं 2010 है ये, 2010 नहीं आएगा। 12, 16 वही 2 आता है। 2 लीप ईयर का मतलब होता है 4 ऑड डे, और नॉर्मल ईयर 8 साल में कुल नॉर्मल ईयर 6 होंगे। तो 6 4 10, कुल 10 ऑड डे आया, प्लस 31 दिसंबर तक हमने निकाला है अभी। तो 1 जनवरी भी निकालो ना भाई, 1 जनवरी 2018, एक दिन और जोड़ लो इसमें, 10 एक 11। तो 11 को दोस्तों जब 7 से डिवाइड करोगे, 7 एक कम 7, 4 11, नीचे 4 बचा। कहने का मतलब ये चौथा दिन है आपका, 4th डे। तो 4th डे क्या? सोमवार है। अगर चौथा दिन मंडे है, तो तीसरा दिन आप कहोगे संडे हो जाएगा, दूसरा आप कहोगे सैटरडे हो जाएगा, और पहला आप कहोगे फ्राइडे हो जाएगा, और आपका उत्तर फ्राइडे हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं बड़ी आसानी से। इमरान का जन्म 9 जनवरी 2015 को हुआ, जबकि इरफान का जन्म 549 दिन बाद हुआ। तो इरफान का जन्म किस तारीख को हुआ? बाद हुआ। बाद का मतलब 9 जनवरी। देखो 9 जनवरी 2015 तक तो हम भूल जाएंगे, इसके बाद गिनना है 10 जनवरी से। कितना दिन? 549 दिन। 10 जनवरी से शुरू करना है गिनना, 549 दिन तक, 10 जनवरी 2015 से। अच्छा बताओ, 9 जनवरी 2016 तक दोस्तों हो जाएगा 365 दिन कंप्लीट, है ना। 365वां दिन क्या होगा? 9 जनवरी 2016 को हो जाएगा, क्योंकि 1 साल पूरा हो जाएगा। इतना तो सब समझते हो। तो 365 तो ख़त्म हो गया, तो 549 में 365 घटा दो पहले। तो 9 में से 5 घटाओगे 4 बचेगा, 14 में से 6 घटाओगे तो 8 6 14, 184 बचा, 184 बचा। अच्छा, अब 184 दिन और आपको काउंट करना है। कब से? 10, मतलब 9 जनवरी ख़त्म, 10 जनवरी शुरू करना है। अच्छा, 31 का महीना अगर होता है जनवरी, 9 दिन अगर निकाल दिए तो कितना दिन बचा? 22 दिन बचा, है ना। तो जनवरी में देखो, जनवरी में 22 दिन, फरवरी में 28 दिन। कौन सा साल है ये? 2016। अरे 29 दिन होगा, ध्यान रखना, इसमें 29 दिन होगा, 2016 की बात कर रहा है ना। तो मार्च में 31 दिन होगा, और अप्रैल में कितना होगा? 30 होगा, और दोस्तों मई में 31 होगा, कितना जाएगा? जून में 30 होगा, कितना? जुलाई में सारा आ रहा है, मतलब जुलाई तक पहुँचते पहुँचते काम हो जाएगा अपना। इतना जोड़ लो पहले, जून तक, ये जून तक लिख दिया मैंने। तो 9 2 11 1 12 1 13, 3 यहाँ लिख देता हूँ, 3
3 13 आया ना, तो एक कैरी करेंगे हम लोग, उसके बाद 2 1 3 2 5 3 8 3 11 3 11 3 होता है 14 3 17 173 डेज हो गया। अभी 11 दिन और बचा है, मतलब 11 जुलाई को पूरा हो जाएगा। नहीं समझे बात भाई? मार्च तक नहीं, जून 30 जून तक 173 दिन प्लस 1 साल खत्म। अभी 11 दिन और बचा, 184 हमको काउंट करना था, 11 दिन और बचा रह गया अभी। तो 11 दिन मतलब 11 जुलाई को ख़त्म। क्या बोलते हो? इतना समझ में आया भाई? इतना थोड़ा सा टास्क तो है, बिग टास्क ही, ऐसा नहीं है, इसलिए मैं एकदम सरल भाषा में समझा रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। मई 2001 को किन तारीखों को बुधवार आया था? देखो दोस्तों, बड़ा आसान है। 2000 तक तो 0 ऑड डे होते हैं। 0 ऑड डे मतलब कि ख़त्म। ये ख़त्म का मतलब यहाँ तक संडे हो गया, मतलब ख़त्म। नया दिन 1 जनवरी 2001 से नया दिन शुरू हो जाता, सोमवार हो जाता है, इसको हम भूल जाते हैं। 1 जनवरी 2001 को अगर मंडे था, मंडे ही होगा, मंडे था, तो मई में क्या दिन होगा यही निकालना है हमको। ठीक है, तो देखो जनवरी में 31 का महीना होता है, कितने ऑड डे? 3 ऑड डे। फरवरी में 0 ऑड डे, मार्च में 3 ऑड डे, अप्रैल में 2 ऑड डे, मई को भी छोड़ के रखते हैं। 3 3 6 2 8, 8 का मतलब होता है 1 ऑड डे, नीचे बचेगा 1 ऑड डे का मतलब मंडे। कहने का मतलब कि हमने इससे क्या जाना कि 30 अप्रैल को दोस्तों 1 ऑड डे आ रहा है, मतलब मंडे था। अच्छा हमको बताओ दोस्तों, अगर 30 अप्रैल को मंडे है तो पूछ क्या रहा है किन तारीखों को बुधवार होगा? तो 1 मई को क्या होगा? आप कहोगे ट्यूसडे। 2 मई को बुधवार। तो 2 मई को जब बुधवार हो गया, ये लिखा है देखो, 2 मई को बुधवार हो गया तो +7 9 9 7 16 16 7 23 23 7 30, बात खत्म है कि नहीं? अब इसको देखो, वर्ष 2016 में 52 सप्ताह और पी दिन थे, तो पी का मान बताओ। 2016 एक लीप ईयर है, 4 से कट जाएगा, साफ साफ नज़र आ रहा है, मतलब कि पी का मान 2 होगा। इसमें 2 लीप ईयर ऑड डे होंगे एक्स्ट्रा। मई 2016 में कौन सी तारीखों को बुधवार था? वही तो क्वेश्चन है ये ना, उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है, तो ये भी वैसे ही निकालना हमको। 16 साल, देखो 2000 तक तो 0 होगा, सब समझते हो, इसको हमको ध्यान ही नहीं देना है। बस 16 वर्षों में हमको पहले 15 वर्षों को निकालना है, उसके बाद जनवरी से हम शुरू करेंगे अलग से। क्या बोलते हो? तो 15 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? 4 3 12, 3 लीप ईयर होंगे, मतलब 3 लीप ईयर का मतलब 6 दिन, 6 ऑड डे। तो बचा 12, 3 घटा दोगे जब इसमें से 12 दिन, 12 साल बचेंगे, और 12 साल में 12 ऑड डे, 12 6 18, तो 18 में 7 से 7 दूना 14, 14 में बचेगा 4। बात समझे कि नहीं मेरी? मैं क्या बताना चाहता हूँ दोस्तों, 4 3 12, 3 अगर लीप ईयर होंगे तो 2 ऑड डे होंगे, हर लीप ईयर में होता है, 3 दूना 6 हो जाएगा, और 12 नॉर्मल ईयर बचेंगे भाई। 12 3 15 साल की बात कर रहा है कुल, तो कुल 12 6 18 ऑड डे हो जाएगा। तो ऑड डे हमको 7 से कम रहना चाहिए ना, तो 7 से डिवाइड कर दो, 4 बचेगा नहीं, मतलब कुल फाइनली 2015 तक, मतलब 31 दिसंबर 2015 तक कुल 4 ऑड डे बचा। 4 ऑड डे का मतलब क्या होता है कि इस दिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे नहीं, थर्सडे है। 4 का मतलब थर्सडे होता है। 31 दिसंबर को थर्सडे, उसको छोड़ो, हमको 4 ऑड डे ज्ञात करना मिला है, इतना ध्यान रखना बस, क्योंकि आगे भी तो करना है अभी। तो जनवरी में देखो, जनवरी में भैया 3, फरवरी 2016 है तो 1 होगा, 2016 एक लीप ईयर है। अब देखो मार्च में 3, अप्रैल में 2, और मई पूछ ही रहा है, यहीं तक सिर्फ अप्रैल तक हमको निकाल लेना है। इससे क्या होगा, 31 अप्रैल का दिन पता चल जाएगा। 4 3 7 1 8 3 11 2 13, 13 का मतलब 6 ऑड डे, 6 ऑड डे का मतलब होता है सैटरडे। मतलब दोस्तों 31 अप्रैल, देखो 31 अप्रैल 30 अप्रैल सॉरी, जो भी हो, को क्या था, सैटरडे था, शनिवार था। पूछ क्या रहा है, बुधवार कब होगा? तो 30 को, तो 1 को क्या होगा, संडे, 2 को मंडे, 3 को ट्यूसडे, 4 को वेडनेसडे, और यही पूछ रहा है 4 को जब वेडनेसडे हो जाएगा
तो 7 4 11, 11 मतलब ये वाला आपका उत्तर हो जाएगा। क्या बोलते हो, इतना समझ में आएगा कि नहीं? एकदम सिंपल सा हो गया। अब अगला देख लेते हैं। यदि आज शनिवार है तो 59वां दिन क्या होगा? आज से पूछ रहा है। देखो आज से 59वां दिन मतलब आज लेके, तो पहला दिन क्या है? सैटरडे है। तो 59वां दिन क्या होगा? तो 59 को भैया 7 से कर दो डिवाइड, 7 8 56, कितना बचा? 3। तो पहला दिन क्या है? शनिवार है। तीसरा दिन क्या होगा? मंडे। समझ में आया कि नहीं बात? इसको देखो, नवंबर 2000 की किस तारीख को गुरुवार था? अच्छा, जब ऐसा पूछे एक बात याद रखना, दिसंबर 31 दिसंबर 2000 को क्या होता है? 0 ऑड डे। 0 ऑड डे का मतलब इस दिन संडे होता है। क्यों? इतना तो सबको पता है, 31 दिसंबर को संडे होता है। तो 1 नवंबर को क्या होगा? अच्छा मान लो 1 नवंबर को पहला दिन है। कौन सा दिन है? पहला दिन। तो नवंबर में कितने? 30 दिन होते हैं टोटल। तो 30 में कितने ऑड डे होंगे? 2 ऑड डे। वही जो रिवर्स ऑर्डर समझ लेना। और दिसंबर होता है 31 का महीना, इसमें 3 ऑड डे। 3 2 5, 5 का मतलब कि कौन सा दिन? 5 ऑड डे। कहने का मतलब ये 5वां दिन है, 5th डे। अच्छा 5th डे अगर संडे होगा तो पहला दिन क्या होगा? देखो 5 5 4 3 2 1, ये है संडे, ये है सैटरडे, और ये क्या होगा फिर? फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे। तो 1 नवंबर को वेडनेसडे है। नहीं समझे बात? भाई हमने क्या माना कि हमने मान लिया कि 1 नवंबर को पहला दिन था, है ना? पहला दिन। तो 30 दिन होता है नवंबर में, 31 दिन होता है दिसंबर में। दोनों को जोड़ दिया 30 31, 61 होता है। 61 को 7 से जब डिवाइड करो, 7 8 56, 5 बचेगा। 5 ऑड डे। 5 ऑड डे का मतलब नवंबर 1 को पहला दिन है तो दिसंबर 31 को 5वां दिन होगा। 5वां दिन संडे पड़ रहा है तो पहला दिन वेडनेसडे पड़ेगा। पूछ क्या रहा है? गुरुवार कब आएगा? तो दूसरे दिन गुरुवार आएगा। 2 नवंबर को गुरुवार, 2 नवंबर 2 में दिया है। अच्छा अगर 2 नवंबर को गुरुवार आ गया तो इसमें भी 2 नवंबर लिखा है, तो 7 2 9 नवंबर को भी गुरुवार होगा। 9 7 16 नवंबर को भी गुरुवार होगा। तो मतलब 16 भी आपको ले लेना है। ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका तो किस वर्ष का कैलेंडर 2005 के समान होगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा याद रखना। जब कभी 2005 जिस भी कैलेंडर का पूछे कि सेम, पहले ये देखना है कि ये लीप ईयर है कि नहीं, नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर। ये क्या है? ये एक नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर में पहले 5 जोड़ो तो क्या आ जाएगा? 2010 आ जाएगा। सॉरी, पहले 5 जोड़ो। देखो पहले 5 जोड़ो, लेकिन याद रखना उसमें 2 लीप ईयर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 5 अगर जोड़ोगे तो इसमें अगर 2 लीप ईयर होगा तो 5 2 7 हो जाएगा। क्योंकि 2 लीप ईयर का मतलब होता है 2 ईयर एक्स्ट्रा हो जाएगा, है ना? इसलिए 5 2 7 हो जाएगा। 6 अगर देखना तो 1 लीप ईयर होना चाहिए उसमें, उसके बीच में, तो 6 1 7 हो जाएगा। सेम कैलेंडर तभी आएगा जब सेम 7 से डिवाइड वाला आपको करना पड़ेगा। जो ऑड डे होता है, ऑड डे का मतलब समझ रहे हो ना भाई? 1 साल में 1 ऑड डे, 2 साल में 2 ऑड डे, 3 साल में 3 ऑड डे, लीप ईयर आ गया तो 4 ऑड डे, है ना? ऐसे तो कुल 7 ऑड डे हो जाना चाहिए कंप्लीट। तो समझ लो वही फिर आएगा। एक कॉन्सेप्ट समझ लो, 5 जोड़ते हो तो 2 लीप ईयर बीच में होना चाहिए। 6 जोड़ते हो तो 1 लीप ईयर बीच में होना चाहिए। अगर या है ये मतलब अगर कंडीशन है कि मान लो 5 में काम ना हुआ, 6 में हो जाएगा। अगर 6 में भी ना हुआ तो 6 में 5 और जोड़ दो, मतलब 11। तो 11 सालों में 3 लीप ईयर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 11 साल और 11 3 14, 14 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। कुल मिला के आपको बस इतने में मिल जाएगा, याद रखना। नॉर्मल ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर लीप ईयर हो तो आगे बताता हूँ मैं। तो आपने 5 जोड़ा तो 2010 आ गया। तो क्या देखो इसके बीच में 2 लीप ईयर आ रहा है कि नहीं? तो 5 के 10 के बीच में सिर्फ 1 लीप ईयर है। कौन सा? 2008। तब 2008 तो 5 से काम नहीं बनेगा। फिर दोस्तों 6 जोड़ना पड़ेगा। सॉरी, तो आपको 6 जोड़ना पड़ेगा। 6 5 11, 2011 आ गया। तो इसमें देखो 6 जोड़ने के बाद कितना लीप ईयर है बीच में? तो 5 में 2008 में लीप ईयर होता है, बाकी 2012 उसके बाद आएगा। मतलब 2011 आपको उत्तर हो जाएगा। 1 लीप ईयर आ रहा है इसमें, है ना? 6 + 1 लीप ईयर। साल 2018 का कैलेंडर किस साल के समान होगा? देखो 2018 का कैलेंडर। और एक बात ध्यान रखना है,
जैसे इसका पूछा समान 2005 में अगर जो भी जोड़ोगे आप, तो जो भी कैलेंडर आए वो भी इसे नॉर्मल ईयर है ना, तो ये भी नॉर्मल ईयर ही होना चाहिए। लीप ईयर कर दोगे समान हो सकता है? बताओ, नॉर्मल ईयर से लीप ईयर समान होगा कभी? कभी नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, आपको सब सही हो जाएगा। देखो अब 2018 में 5 जोड़ोगे, 8 5 13 23 हो जाएगा। 2023 में कितने लीप ईयर होंगे? सिर्फ 20, एक ही है ना, तो 5 मत जोड़ो, 6 जोड़ दो सीधा। 8 6 14, 2024 आ गया, तो 2024 तो लीप ईयर हो जाएगा। तो लीप ईयर कभी नहीं हो सकता। तब क्या करोगे आप? 11 सीधा सीधा जोड़ो फिर भाई। लेकिन इसमें दोस्तों घटाना है, सॉरी याद रखना, क्योंकि इसमें तो कम वाला पूछ रहा है ना, तो कम वाले में भी वही करना है, आपको घटाना है। पहले 5 घटाओ, तो देखो बीच में कितने लीप ईयर है। 5 घटाओगे तो एक ही लीप ईयर होगा बीच में, 5 से काम नहीं बने, क्योंकि मान लो 5 घटा दी 2013, 16 लीप ईयर हो जाएगा। 6 घटाओगे तो 2012 आ जाएगा। 2012 खुद लीप ईयर है, तो ये समान ईयर हो सकता है? कभी कभी नहीं। तो आपको कुछ नहीं, 11 सीधा घटा देना है। 11 घटाते ही क्या आ जाएगा? 2007, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर मुझे करना होता एग्जाम में तो सीधा मैं 11 ही घटाता। क्यों? क्योंकि समझ में आ रहा है इतने, क्योंकि हमको लिखना नहीं एग्जाम में, देखना 2018 का समान कौन सा होगा भैया। तो पहले अगर ट्राई कर लो, 5 घटाओगे तो 2013 आएगा। तो 13 और 2018 के बीच में एक ही लीप ईयर बन रहा है। अभी इसके पहले कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए, 2 लीप ईयर होना चाहिए 5 घटाने पर, है ना। फिर 6 घटाओगे तो 2012 आएगा। 2012 तो खुद लीप ईयर है, उसको तो होना चांस ही नहीं होगा, समान कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें 366 दिन होगा, इसमें 365 दिन होगा। फिर 2011 घटाओ सीधा 2007। खैर इसको देखो, 2011 के समान क्या होगा? अब देखो 2011 लिखा है ना, इसमें पहले 5 घटाओगे अगर, तो 6 5 11, एक ही लीप ईयर आएगा बीच में 2008, तो 5 मत घटाओ, सीधा 6 घटाओ। 6 घटाओगे तो क्या आएगा? तो 6 घटाओगे तो 2005 क्या जाएगा? 5 6 5 11, तो सही हो जाएगा ये आपका, क्योंकि ये लीप ईयर है नहीं है, ये लीप ईयर है नहीं है, तो 6 घटाने पर अपना काम हो गया, तो बस टेंशन नहीं है। 5 की जरूरत कब पड़ती है वो भी बता रहा हूँ मैं। देखो निम्नलिखित में से वर्ष 2008 के समान कौन सा होगा? अच्छा 2008 आ गया दोस्तों, अब बताओ ये क्या है? यह एक लीप ईयर है। क्या है? एक लीप ईयर है। तो लीप ईयर में हमेशा याद रखना 28 जोड़ा जाता है, हमेशा 28 जोड़ना। एक 28 जोड़ने पे आ जाए ठीक है, ऑप्शन भी देखना, तो दूसरा 28 जोड़ दो। हर 28 साल बाद जो लीप ईयर होता है वो समान हो जाता है। लिख लो, नोट कर लो। तो कितना हो जाएगा? 2036। क्या हो जाएगा? 2036। ये देखो दिया है कि नहीं? ये काम हो गया अपना, है ना। हाँ 18 16 2036 ठीक है। ये देखो 5 फरवरी 2018 को सोमवार था, तो नीचे दिए गए वर्षों में से किस वर्ष 5 फरवरी को पुनः सोमवार होगा? देखो बड़ा वही अभी मैंने आपको क्या बताया। अब इसमें ये भी आपको नहीं देखना है। देखो जो दोस्तों समान ईयर पूछता है तो उसमें पूरा देखा जाता है, 1 जनवरी से लेकर 31, लीप ईयर ना आए भैया, लेकिन इसमें चल जाएगा। बस आपको ये ध्यान देना है, वही कॉन्सेप्ट। 5 जोड़ो तो प्लस 1 लीप ईयर होना चाहिए। 6 जोड़ो नहीं 5 जोड़ो तो 2 लीप ईयर। 6 जोड़ो तो 1 लीप ईयर होना चाहिए। और 11 नहीं काम बन रहा तो 11 जोड़ो तो 3 लीप ईयर होगा, काम खत्म हो जाएगा। कुल मिला के 5 6 11 तीनों में से एक का तो हो ही जाएगा आपका, अगर वो नॉर्मल ईयर है या कोई भी ईयर चलेगा। बस समान ईयर और समान दिन दोनों में डिफरेंस होता है। 5 फरवरी 2018 को अगर सोमवार है तो उस किस दिन होगा? इसमें 5 8 5 13 2023 आएगा, तो 5 जोड़ने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि बीच में सिर्फ एक ही लीप ईयर है। 6 जोड़ दो सीधा, तो क्या आ जाएगा? 2024। अच्छा 2024 आया तो देखो 2 लीप ईयर तो नहीं होगा, क्योंकि एक ही लीप ईयर होना चाहिए। तो 2024 5 फरवरी, लीप ईयर तो 28 के बाद आता है, मतलब लीप डे जो होता है 29 फरवरी को होता है ना, तो 5 फरवरी तो कोई मतलब नहीं है, मतलब यही से आपका 2024 उत्तर हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है कि 5 सितंबर 2019 को गुरुवार होगा, नीचे दिए किस वर्ष में 5 सितंबर को फिर से गुरुवार? देखो 5 सितंबर 2019 को क्या है? गुरुवार। जो भी हो, मतलब हमसे नहीं हो, दिन से क्या है पता नहीं। इसमें पहले 5 जोड़ोगे अगर दोस्तों तो 9 5 14 2024 आ जाएगा, 2024। तो इसमें देखना है 5 जोड़ने पे 2 लीप ईयर आ रहा है क्या? एक तो 2020, एक 2024 भी लीप ईयर हो जाएगा। पूछो कैसे?
अभी इसके पहले देखो फरवरी तक था बात, 5 फरवरी तक बात हुई थी, लेकिन इसमें दोस्तों 5 सितंबर मतलब फरवरी बीच में ही आ जाएगा, पूरा ख़त्म 29 फरवरी 2024 में आ जाएगा। तो 2024 वाला एक 2020 वाला, हाँ यार 2 लीप ईयर तो बन रहा है, मतलब यही उत्तर हो जाएगा आपका। फिर नहीं समझे बात भाई, मैंने क्या बताया, 5 साल जोड़ने पे 2 लीप ईयर होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है मतलब कि 6 जोड़ो, फिर 6 में 1 लीप ईयर होना चाहिए, अगर वो भी नहीं हो रहा है तो 11 जोड़ो। फिर इतना ध्यान, कॉम्बिनेशन आपका 7 से डिविजिबल होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब अगला देखते हैं। देखो 22 अगस्त 2019 को बृहस्पतिवार है अगर, तो नीचे दिए गए किस वर्ष 22 अगस्त को, वही सेम क्वेश्चन है ये। 2019 में हमने देखा अभी कि 5 जोड़ने पे काम 2024 आ जाता है, और 2024 आने के बाद इसमें 2 लीप ईयर भी मिल जाता है। कौन कौन सा, एक तो 2020 वाला और एक 2024 वाला। तो 5 जोड़ने पर अगर 2 लीप ईयर बीच में मिल जाता है तो अपना काम समझ लो हो गया है, और कोई चांस भी नहीं है। क्या बोलते हो, याद रखना ये बात। ठीक है, अगला देख लेते हैं, क्योंकि अगस्त पूछ रहा है ना, अगस्त में लीप ईयर मिल जाएगा। मान लो अगर पहले पूछता, फरवरी से पहले पूछ लेता, 28 फरवरी से पहले पूछ लेता, तब उसमें अलग मामला बनता। फिर ध्यान रखना, आप लोग समझदार हो, समझ चुके हो मुझे उम्मीद है। 26 फरवरी, देखो ये 26 फरवरी पूछ रहा है ना। 2018 को सोमवार था, तो किस दिन 26 फरवरी को सोमवार होगा। देखो 26 फरवरी को अगर 2018, अब इसमें 5 जोड़ोगे तो काम नहीं बनेगा। देखो अगर मान लो 5 जोड़ भी दिया हमने, 2023 हो जाएगा। तो 2023 में तो एक ही लीप ईयर तो आया नहीं, तो इसलिए क्या करेंगे हम, 6 जोड़ेंगे इसमें। भाई 2005 जोड़ने पे 2 लीप ईयर आना चाहिए, 6 जोड़ने पे 1, तो 6 जोड़ोगे 2024 हो जाएगा। तो इसमें एक ही लीप ईयर होगा, कब, 2020 वाला। वही आपका काम हो गया, 2024 खत्म, है कि नहीं, समझ रहे हो आप लोग। इसको देखो, हाँ ये अलग हो जाएगा। कैसे, देखो 30 सितंबर 2018 को क्या था, जो भी था, सेम डे कब आएगा, 6 जोड़ने पे। अभी देखो 6 हम लोग जोड़ रहे थे, तो 5 जोड़ने पे तो कुछ आना ही नहीं है, चांस ही नहीं है। 23 तक आएगा, 23 में एक ही लीप ईयर होगा, 2020 वाला। अगर 6 जोड़ोगे 2024 तो आ जाएगा, तो 6 जोड़ो तो 2024 आ गया। तो लेकिन इसमें समस्या क्या फंस गई कि 30 सितंबर पूछ रहा है, इसमें अब 2 लीप ईयर फंस गया बीच में। कौन कौन सा, एक तो 2020 वाला और एक 2024 वाला। तो 2 लीप ईयर, 6 में 2 लीप ईयर ने एक ही होना चाहिए। अगर 2 हो गए तब क्या करोगे, तो 11 जोड़ना पड़ेगा फिर इसमें। चाहे वो उसमें 11 जोड़ो, चाहे इसमें 5 जोड़ दो, कोई बात नहीं, दोनों चलेगा। तो 11 जोड़ दो। 11 जब जोड़ोगे तो 8 एक 9 29, 2029 आ जाएगा। तो 2029 में क्या, 11 में क्या, अब 18 से लेकर 29 तक 3 लीप ईयर बन जाएगा। कौन कौन सा, एक तो 20, 24, 28, 3 बन गया ना, ये आपको उत्तर हो गया। बस देखो 6 में 5 में ना आए ना, तो 11 में आना तय है, टेंशन मत लेना। फिर उसके बाद 11 मार देना आप। यदि 100 वर्षों की अवधि में P सामान्य वर्ष है तो P का मान क्या हो सकता है। 100 वर्षों में कितने सामान्य ईयर होते हैं, अभी मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया आपको, 100 वर्षों में कितने सामान्य वर्ष होते हैं। तो 74 बताया था मैं कि 76 बताया था, सॉरी 76, क्योंकि लीप ईयर, जैसे 100 वर्षों में लीप ईयर 4 से भाग देते हैं हम, 25 आया था, 25 चौका 100। लेकिन जो 100वां साल होता है दोस्तों, वो लीप ईयर तो होता ही नहीं है, इसलिए एक कम हो जाएगा, मतलब 24। याद रखना, कुल 24 लीप ईयर होते हैं और 76 नॉर्मल ईयर होते हैं। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको अच्छे से समझाया था। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो फटाफट आप करोगे। इसको देखो, वर्ष 1800 से लेके 2000 के बीच दोनों वर्षों को शामिल करते हुए अधिवर्षों की संख्या, मतलब लीप ईयर कितने होंगे। अच्छा बताओ, 1800 से तो ख़त्म, यहाँ से शुरू होगा 1801 से लेके 1900 तक, फिर 1901 से लेके 2000 तक। अब देखो मेरी बात, एक बात समझो, 1800 तो खुद ही एक लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि लीप ईयर होने के लिए लीप सेंचुरी होना जरूरी है, क्योंकि एक सेंचुरी है ये। 1800 एक सेंचुरी है, तो ये 400 से डिवाइड होगा नहीं, मतलब ये 404 से डिवाइड, 18 4 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 400 से नहीं होगा, तो यही खत्म, एक लीप ईयर नहीं होगा। अब 1801 से लेकर 1900 तक 5, कुल कितने लीप ईयर होंगे, 24। अभी मैंने बताया आपको 100 सालों में कुल 24 लीप ईयर पूछ रहा है, याद रखना।
इसमें 24 हो गए, तो 1901 से लेकर 2000 तक 25 होंगे, क्योंकि 2000वां साल जो होगा ये वाला, ये तो लीप ईयर होगा, तो 25 + 24 49 होता है। नहीं समझे बात आप? स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट इसलिए मैंने आपको बताया था, जो अभी तक देख रहा होगा बड़ा महारथी, बड़ा हिम्मती है, क्योंकि बड़ी क्लास आप लोग रोज बोल रहे थे ना, बड़ी कर दो बड़ी कर दो। आज बड़ी मेहनत से दोस्तों बड़ी कर दिया मैंने, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, जानते ही हो। लेकिन मैंने सोचा कैलेंडर का पूरा निचोड़ जो समझ गया, समझ लो फिर इन वर्षों में से कौन सा एक अधिवर्ष नहीं है, मतलब लीप ईयर कौन सा नहीं है ना, नॉट लीप ईयर। देखो ये तो लीप ईयर होगा, 1600 लीप ईयर होता, क्योंकि लीप सेंचुरी है। 1200 क्या है? लीप सेंचुरी है। 400 से जो कट जाए लीप सेंचुरी होता है वो। लेकिन 2100 क्या है? एक लीप सेंचुरी नहीं है, और आपका यही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको। मैंने बता दिया कि 1200, 1600, 2000, 2400, 2800 जो सेंचुरी होते हैं वो 400 से कटने चाहिए। 18 अप्रैल 2008 को कौन सा दिन था? वही पुराना सवाल फिर से आ गया है। ये आपको होमवर्क के लिए दूंगा मैं, क्योंकि ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आपको कैलेंडर पूरा का पूरा समझ में आ गया, वो भी अच्छे से, है ना। अब ये अगर जिसको समझ नहीं आया, पूरे आप खंगाल के देख लेना, पूरी यूट्यूब पे ऐसी क्लास नहीं मिलेगी। इतने समय में इतनी चीज़ें मैंने बताया, ऐसी क्लास आपको नहीं मिलेगी। अब समझ में आपको ना आए वो अलग चीज़ है, क्योंकि मुझे भी समझ है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी देखता हूँ, मैं भी समझता हूँ। ये क्लास, ऐसी ही क्लास मुझे भी तलाश होती थी कभी, और वैसे ही क्लास मैंने आपको दिया है आज। ठीक है दोस्तों, तो बस इस क्लास में इतना ही। दोस्तों अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके घंटी दबा के ऑल पे जरूर प्रेस करना दोस्तों, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। किस टॉपिक पे अगली क्लास चाहिए ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।